बच्चा पार्टी, कैसे हो? चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, राइट। और आज छोटी छोटी बातें हमें पढ़नी है। जैसे पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा टोटल इनकम है, जिस पर हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, वो एनुअल कॉन्सेप्ट है। हमें जो इनकम कंप्यूट करनी है, टोटल इनकम जिस पे इनकम टैक्स देना है, वो एक ईयर के लिए कंप्यूट करते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर, राइट। प्रीवियस ईयर 2020 2021, जो कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और फिनिश होगा 31 मार्च 2021 पे। तो सर हम लोगों ने जाते जाते पिछले सेशन में डिस्कस किया कि इनकम के हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। 5 कंपोनेंट्स जो हमारे इनकम के कंपोनेंट्स है वो 5 हैं, चाहे आप इंडिया से इनकम अर्न करो या इंडिया के बाहर से अर्न करो, राइट। सर जो पहला इनकम का कंपोनेंट था वो सैलरी इनकम, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तीसरा बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मैंने कहा था कि मैं इस फॉर्मेट को, जो हमारा एक प्रेजेंटेशन है कंप्यूटेशन टोटल इनकम का, वो मैं उसकी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा ताकि वो सीक्वेंस आपको याद हो जाए, राइट। तो चलिए पहले उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू टोटल इनकम के एक फॉर्मेट की, एक लूज फॉर्मेट, एक बेसिक फॉर्मेट का डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली वो फॉर्मेट में डेली बेसिस पर हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि अभी पढ़ना बाकी, अभी तो पढ़ाई स्टार्ट ही हुई है ना, अभी हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई है। तो वो फॉर्मेट जो एक अभी दूंगा वो एक बेसिक फॉर्मेट होगा, राइट। बेसिक फॉर्मेट धीरे धीरे इंप्रूव होगा जैसे जैसे हम क्लास को आगे लेके जाएंगे, राइट। और ऑब्वियसली जब हमारा सिलेबस एंड की तरफ होगा तो हम फिर से उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक शुरुआती, एक टेम्पररी ढांचा तो देख लें जिसमें हम वो 5 हेड्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे और याद हो जाएगा, ठीक। टोटल इनकम से पहले हम लोग कहां पहुंचना है? हमें ग्रॉस टोटल इनकम पे। और ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हमें क्या चाहिए? 5 काइंड्स ऑफ इनकम। जरूरी नहीं कि हमारे एग्जाम्पल में 5 इनकम हो, ठीक। और सर आपके जनरली ना 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का और एक होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का। जनरली कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, राइट, और उसके पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? सर एग्जाम में तो कंप्यूट सैलरी इनकम भी आ सकता है, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम भी आ सकता है, कंप्यूट टोटल इनकम, कंप्यूट टैक्स। जैसा एग्जाम्स का क्वेश्चन होगा उतने स्टेप्स तक हम लोग काम करेंगे। हो सकता है एक डेटा दिया हुआ हो और आपको बोला जाए सिर्फ कंप्यूट करो सैलरी इनकम, तो हम सैलरी चैप्टर में जो पढ़ेंगे उससे हम सैलरी इनकम कंप्यूट कर लेंगे। हो सकता है एग्जाम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। सर मैंने आपको बोला था कि हमारे पास सेक्शन के रेंज है, राइट। सैलरी का जो हमारा सेक्शन का रेंज है सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 है, राइट। उसके बाद मैंने बोला था हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। उसके सेक्शन का रेंज है 22 से 27। फिर हमने बोला हमारे पास बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, जिसके सेक्शन का रेंज है सेक्शन 28 से सेक्शन 44 डीबी। देन आता है हमारे पास कैपिटल गेन्स, सीक्वेंस में ही है, सेक्शन भी 1 बाय 1 आ रहा है आपके पास 45 टू 55 ए। एंड हमारे पास फाइनली जो लास्ट वाली इनकम थी वो थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसके रेंज है सेक्शन 56 टू 59, राइट। सर हमारा जो एक्ट है, हमने और क्या पढ़ा? पिछले सेशन की बात करें तो हमने और क्या पढ़ा? जो हमारा एक्ट है, एक्ट के अंदर चैप्टर है और चैप्टर के अंदर सेक्शंस है। सर सेक्शन के अंदर जनरली क्या मिलेंगे? सब सेक्शंस। सब सेक्शंस के बाद जनरली क्या मिलेंगे? क्लॉज। क्लॉज के बाद जनरली क्या मिलेंगे? सब क्लॉज। कभी कभी सेक्शन के बाद सीधा हमें क्या मिल जाता है? क्लॉज मिल जाता है।
जरूरी नहीं कि सेक्शन के बाद हमेशा क्या मिले, हमें सब सेक्शन के अंदर हमेशा हमें क्या मिले, सब सेक्शन मिले और उसके बाद क्लॉज मिले, उसके बाद ही सब क्लॉज मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। सीधा सेक्शन के बाद क्लॉज भी हो सकते हैं, राइट। अगर मैं जैसे चैप्टर जो है हमारा, जो हमारा चैप्टर है, जैसे ये जो हमारे हेड्स हैं ये चैप्टर 4 के अंदर आते हैं। ये जो हेड्स हैं 5 हेड्स, एक्ट की बात करें तो ये एक्ट के चैप्टर, जो एक्ट के अंदर चैप्टर हैं और चैप्टर के अंदर सेक्शंस हैं, तो सर ये हेड्स कहां मिलते हैं हमें, चैप्टर 4 में, राइट। वैसे ही हमने, अगर आपको पिछला सेशन याद हो तो हमने एक ग्रॉस टोटल इनकम के बाद एक चैप्टर यूज किया था, चैप्टर 6A डिडक्शन 80C से 80U। तो हमने चैप्टर्स को कैसे लिखने की कोशिश की थी, 1 2 3, राइट, इस तरीके से जाएगा, रोमन में जाएंगे आपके चैप्टर्स सर। उसके बाद अगर मैं सेक्शन की बात करूं, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज, तो जैसे मान लीजिए मैं एक आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, राइट, कोई भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं आपके सामने ऐसे ही इन जनरल एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज A सब क्लॉज 1, इस तरीके से हम लोग इसे दिखाते हैं। जनरल लिखा है, अब एक्ट में जरूरी नहीं कि ये हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जो पहला न्यूमेरिक डिजिट होगा उसे हम लोग सेक्शन बोलेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट में आपका डिजिट आएगा न्यूमेरिक डिजिट, उसको हमें सब सेक्शन बोलना है। उसके बाद जो है ABCD में फॉर्म में चलेगा वो क्लॉज है, एंड देन उसके अंदर जो रोमन चलेगा वो क्या है, सब क्लॉज। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। कभी कभी हमारे पास कुछ, ये एग्जाम्पल है जस्ट, ऐसा नहीं कि अब आपको एक्ट में जाके ये चीज मिलेगी ही मिलेगी, ये एग्जाम्पल मैं सामने लिख रहा हूं आपके। कभी कभी सर हमें ना एक्ट में क्लास के अंदर सीधा जैसे सेक्शन 24 और क्लॉज A मिल जाएगा, ये हो गया आपका सेक्शन, और इसे हम सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, इसे हम क्लॉज बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे आपको सर। कभी कभी हमें जरूरी नहीं कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन ही मिले, जरूरी नहीं कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन ही मिले। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 एंड 2 के बाद ब्रैकेट में 31, ये जो 2 है ये सेक्शन है और ये जो 31 है ये क्लॉज है, ये ध्यान रखना है। हमेशा 2 के बाद ब्रैकेट में अगर नंबर आए तो वो सब सेक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा ही सेम जगह चलता है सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 और ब्रैकेट में मैंने 15 लिखा, तो सेक्शन 10 में भी ये क्या है, सेक्शन, और ये कभी कभी मैं भी क्लास में गलती से इसे सब सेक्शन बोल देता हूं, ये सब सेक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ये क्लॉज है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉज 15 ऑफ सेक्शन 10। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी मैं भी क्लास में गलती से 15 को सब सेक्शन बोल देता हूं। सेक्शन 2 के बाद ब्रैकेट में जो नंबर चलते हैं वो क्लॉज है, डेफिनेशन वाले सेक्शन। सेक्शन 2 7 क्लास में पढ़ेंगे, 231 पढ़ेंगे हम लोग क्लास में, रेफरेंस आएगा 226 का रेफरेंस आएगा। जो भी ब्रैकेट में सेक्शन 2 के बाद दिखेगा उसे आप सब सेक्शन नहीं बोलना। और वैसे ही सेक्शन 10 मैं 10(1) बोलूंगा एग्रीकल्चर की क्लास में, तो वो क्लॉज 1 रहेगा, सब सेक्शन 1 नहीं, ये ध्यान रखना। 2 जगह तो मैं आपको अभी शुरू में ही बोल दे रहा हूं, कभी कभी मेरे से भी बोलने में गलती हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये रेफरेंस आएंगे, रेफरेंस आएंगे। जनरली जो रेफरेंस होता है वो सेक्शन के बाद ब्रैकेट में न्यूमेरिक जो होते हैं उन्हें सब सेक्शन बोला जाता है, उसके बाद क्लॉज बोला जाता है, उसके बाद सब क्लॉज बोला जाता है। और भी चीजें आती हैं सेक्शंस और प्रोविजंस के अंदर। जब हम लोग एक्ट को रीड करेंगे, कभी कुछ रीड करेंगे तो जो आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे कभी एक्सप्लेनेशंस आते हैं, कभी प्रोवाइजो आते हैं, राइट, मैं बताता रहूंगा आपको सर। तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिसाइड किया था कि आपको ये जो 5 हेड्स हैं इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है, प्लस इसके जो ये जो पहले सेक्शन है 15, 22, 28, 45 एंड 56,
ये आपको हमेशा याद रखना है। वाई सेइंग कि आई हैव अ इनकम, जैसे मैं बोलूंगा मेरे पास इनकम है अंडर सेक्शन 22 वाली 2 लाख रुपए की, मैं ये बोलूंगा। क्यों ये सेक्शन जो है रेंज, सेक्शन का रेंज और रेंज का पहला जो सेक्शन है वो याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी दे देता है यू हैव अ इनकम अंडर सेक्शन 22 वाली, ये शॉर्ट फॉर्म है। जनरली क्लास में मैं अंडर सेक्शन को U/S से बताऊंगा, ठीक है। मन में आपके डाउट आ रहा होगा, आप फेस टू फेस क्लास में रहते मेरे सामने तो पूछ लेते सर U/S क्या लिखा है आपने, तो डोंट वरी, कहीं भी कोई डाउट आएगा तो क्लास खत्म होने से पहले पहले आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टिल आपका डाउट परसिस्ट कर रहा है तो वो चैप्टर खत्म होते होते डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना है, आपको हमेशा क्लास के एंड में डिसाइड करना है कि कोई डाउट रहा कि नहीं रहा, कुछ पूछना है सर से या नहीं पूछना है, या हो सके तो कोशिश क्या कीजिएगा वो चैप्टर जो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर की 2-3 क्लास चलेगी आगे, ये डेफिनेशन पार्ट्स, तो उसको कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड कोई डाउट पूछने की कोशिश कीजिएगा। मेरे से डाउट कैसे पूछना है टीम आपको गाइड कर देगी, या मैं भी कभी कभी बताता रहता हूं, राइट। बेटर रहेगा एडमिशन जहां से आपने लिया है वहां आप टच में रहे, वो आपको गाइड करेंगे डाउट्स के लिए क्या प्रोसेस है हमारे यहाँ। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही डाउट्स पूछते हैं जनरली, ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को डाउट्स की सर्विस कैसे दे पाएंगे जब वो हमारे से कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं रहे हैं, तो उनको हम डाउट्स कैसे लें, राइट। तो जनरली बच्चों को बुरा लगता है कि सर हम आपके अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं इसीलिए आप हमारा डाउट नहीं लेंगे क्या? पॉसिबल नहीं होता है बेटा, क्योंकि 3 घंटा 2 घंटे की क्लास देने के बाद स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को डाउट ही नहीं रहता है तो वो पूछते ही नहीं है। आप हमसे कॉन्सेप्ट सीखते ही नहीं है और फिर डाउट भी पूछेंगे तो कैसे होगा? तो मुश्किल रहता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, डाउट पूछना चाहते हैं, तो वहां मेरी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि मैं अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही डाउट देता हूं, जो जनरली हमारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, वही समझ भी पाते हैं, राइट। सर अब देखिए मैंने आपको सिंपल बोला आपके पास इनकम है, देखो मैं आपको रेंट बोलता तो आप पहचान जाते सर हाउस प्रॉपर्टी के इनकम की बात बोल रहे हैं। मैं अगर आपको बोलता कि मेरे पास रेंटल इनकम आ रही है तो आप फटाफट बोल देते कि अच्छा सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अच्छा मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बता दिया था हाउस प्रॉपर्टी HP है, राइट, PGBP बिजनेस और प्रोफेशन वाली इनकम है, CG कैपिटल गेन वाली इनकम है। धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आज बहुत बार रेफरेंस आएगा, डोंट वरी। अब देखिए मैं आपको कहूं कि मैं नौकरी करता हूं और मुझे इनकम आ रही है तो आप पहचान जाएंगे कि ये सैलरी इनकम है, आप उसको सैलरी में लेके जाएंगे। मैं आपको कहूं कि मैं बिजनेस चला रहा हूं तो आप पहचान जाएंगे अच्छा ये बिजनेस और प्रोफेशन वाली तीसरे हेड वाली इनकम है। ये हेड इसी ऑर्डर में रखना है, ये ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक इनकम है सेक्शन 22 वाली, अब इसको पहचानो, तो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन 22 ऊपर आप देख रहे हैं तो सेक्शन 22 कहां जा रहा है? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सर ये 2 लाख रुपए की कौन सी इनकम है? ये इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम है। तो सर मैं आपको कभी भी, आपको मैं क्या इंस्टीट्यूट आपको बोलेगी यू हैव अ लॉस अंडर सेक्शन 45, यू हैव अ लॉस अंडर सेक्शन 45। अच्छा सर कैपिटल गेन चैप्टर में मुझे लॉस लगा है, राइट। यू हैव अ इनकम फ्रॉम सेक्शन 28। अच्छा सर यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस इनकम। इस तरीके से आपको ये जो पहला सेक्शन है 15, 22, 28, 45 और 56 याद रखना है। कुछ कुछ चीजें हर क्लास में आप नई सीखेंगे और यही तो मजा आएगा, आप हर क्लास में कुछ नया सीखेंगे तभी तो अगली क्लास देखने का मन भी करेगा आपको। अच्छा कभी कभी बच्चों का फीडबैक होता है सर आप हर क्लास में नई नई चीज बताते हो, तो ऑब्वियसली हर क्लास में नई चीज ही तो सीखेंगे, पुरानी चीज को रिवाइज तो मैं थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से जो डिटेल रिवीजन होता है वो तो आप करेंगे ना खुद, राइट। हमने आपको क्लास दी, पिछली क्लास को हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम पिछली क्लास मान लो 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे की वो सारी चीजें रिपीट थोड़ी ना होंगी, रिवीजन आपको करना होगा और जहां जहां कनेक्शन बनेगा हम कनेक्ट करके देंगे, डोंट वरी उसके लिए। लेकिन हाँ हर क्लास में आप नई चीज तो सीखोगे।
राइट। तो थोड़ा सा समझना है कि हमारे सेक्शंस चैप्टर्स के अंदर अरेंज्ड है और एक्ट चैप्टर्स में बटा हुआ है। एक्ट के वेरियस चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के वेरियस सेक्शंस हैं। सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस, उसके अंदर क्लॉज, उसके अंदर सब क्लॉज। ये बात मैंने इधर लिखा रहा था और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था। जनरली बच्चे गलती करते हैं तो वो ध्यान रखना, गलती तो मैं भी कभी कभी कर देता हूं, मैंने बोला। अच्छा, और क्या ध्यान रखना है? मान लो मैंने क्लास में आपको क्या लिखाया, मैंने क्लास में लिखाया आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया 80C इस तरीके से। अब बच्चा इस 80C को कैसे लिखना चाहता है? 80 स्मॉल c नहीं लिखना है। मैंने आपको 80 कैपिटल C लिख के दिया, तो आपको कैपिटल C ही लिखना है, स्मॉल c नहीं। कभी कभी स्टूडेंट्स इसको ब्रैकेट में दे देता है, नहीं देना है। सर डैश दे सकते हैं, डैश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डैश देने का मतलब है कि आप ना ये 0 और C को अलग कर रहे हैं, मतलब ये बच्चा लेटर्स का जो O है वो ना बोले। वो एक होता है ना अल्फाबेट्स में ABCD करता हुआ, उस 0 को वो O समझ रहा है, तो O ना समझे, इसीलिए एक बीच में डैश का यूज होता है जनरली। अदरवाइज आपको ये भी बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? सर मैंने कहीं पर लिखा, जैसे पिछली क्लास में मैंने लिखा था सेक्शन 10 और पिछली क्लास में ही मैंने लिखा था 10AA, एक जगह पर आया था। तो सेक्शन 10 और क्या सेक्शन 10AA क्या एक ही है सर? नहीं, अलग अलग है। सेक्शन 10 एक अलग सीरीज है, उसके अलावा पहले होते थे 10A 10B, सब बंद होते चले गए धीरे धीरे। ये भी सेक्शन बंद हो चुका है 10AA। लास्ट ईयर वाज द लास्ट ईयर जो था वो लास्ट ईयर था इस सेक्शन का। अब इस सेक्शन के नए बिजनेस को बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा बताऊंगा सब कुछ, लेकिन अभी तो चर्चा चल रही है कि क्या हम 10 की जगह 10AA लिख दें। सर ने लिखा है 10AA, तो उसकी जगह हम सेक्शन 10 लिख दें। सर सही होगा? कभी नहीं होगा। अगर मैंने 10AA लिखा है तो आपको 10AA ही लिखना है। अगर मैंने 80 कैपिटल C लिखा है तो आपको स्मॉल c नहीं लिखना है, आपको ब्रैकेट में C नहीं लिखना है। ये हमेशा ध्यान रखना है जब आप सेक्शंस को रीड करोगे, सब सेक्शंस को कोट करोगे क्लास में। बोला सर इतनी चीजें याद कैसे रहेंगी? तो पहली क्लास में थोड़ी ना सोचना है, अभी तो हमें काफी टाइम देना है इनकम टैक्स में। धीरे धीरे क्लास के अंदर बहुत सारे सेक्शन सब सेक्शन याद करा दूंगा, डोंट वरी। शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग फेज में है आप अभी। अभी क्यों परेशान होते हैं, कोई चीज याद हो रही है या नहीं हो रही है? इसे लिखिए एक तरफ, मैं बाकी लेफ्ट साइड वाली चीज लिखाऊंगा आपको, ये वाली चीज लिखाऊंगा, पहले आप ये लिख लीजिए। पहले आप ये लिख लीजिए कि हमारा जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर काफी सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस मिलेंगे, क्लॉज मिलेंगे, सब क्लॉज मिलेंगे, जिसको मैंने यहां एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है। इसमें 56 क्या है? सेक्शन। 2 क्या है? सब सेक्शन। A क्या है? क्लॉज। 1 क्या है? रोमन 1 सब क्लॉज। लिखिए वीडियो रोक के। फ्रेश पेज, आज का फ्रेश पेज, आज का क्लास नंबर, डेट, डे सब ऊपर बैठा दीजिए प्लीज। आज जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है वो फ्रेश पेज से आपको घर पे नोट करनी है। सर पिछली क्लास में ना आधा ही पेज फिल हुआ था, आधा बाकी है। कोई बात नहीं बेटा, हमेशा क्या ध्यान रखना, हर नई क्लास नए पेज से स्टार्ट करना है। ऊपर में आज का डेट, जब भी इस क्लास को देख रहे हो आप, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, जब भी इस क्लास को देख रहे हो उसकी डेट बैठाइए। जिस टाइम पे देख रहे हो वो टाइम बैठाइए, जिस दिन देख रहे हो वो डे लिखिए। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है, आप ऊपर टॉप में लिखिए। लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है, आज की डेट क्या है, डे क्या है, किस टाइम पर आप देख रहे हैं। आपको फ्यूचर में रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फ्यूचर में आप कोई चीज वीडियो से रिवाइज करना चाहते हैं, रजिस्टर को देखा आपने, रजिस्टर में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देखना चाहेंगे ना, तो वीडियो में कौन सा वीडियो, कौन से वीडियो में ये लेक्चर है, आपने रजिस्टर से रिवाइज करना है ना। फ्यूचर में वीडियो तो एक ही बार देखोगे, आप रजिस्टर से जब रिवाइज करोगे तो रजिस्टर में कहीं प्रॉब्लम हो रही है
तो आपको ऊपर दिखेगा ना कि अच्छा ये लेक्चर नंबर 34 है, फटाफट लेक्चर नंबर 34 खोल के समझ लेंगे। बट अगर आप मिक्स कर देंगे तो पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन सी चीज किस लेक्चर में बताई है, राइट? तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। बाकी मैं बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा, बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा। वीडियो रोकें, नेक्स्ट, वीडियो रोकें, नेक्स्ट, वीडियो रोक के कंप्लीट करें, नेक्स्ट, वीडियो रोकें, लिखें। चलिए सर, तो यहां पर मैंने आपको फिर से आज रिपीट करा दिया। पिछले सेशन में मैंने रेंज लिखा ही था, फिर से रेंज रिपीट करा दिया कि आपका जो इनकम है वो 5 जो कंपोनेंट है वो इसी ऑर्डर में रखने हैं। हर कंपोनेंट का रेंज है। रेंज का जो पहला सेक्शन है वो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में सेक्शन पर इनकम आ सकता है कि यू हैव इनकम अंडर सेक्शन 28। ओके, दिस इज बिजनेस इनकम। सर सेक्शन 32 कहां पढ़ेंगे, कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? सेक्शन 32 बिजनेस एंड प्रोफेशन की क्लास में। आप मेरे से सेक्शन 32 कहां पढ़ेंगे? बिजनेस और प्रोफेशन वाली क्लास में, है ना? सर एक सेक्शन आ रहा है सेक्शन 49, कहां पढ़ेंगे पता नहीं चल रहा है। तो रेंज को देखिए, कहां पढ़ेंगे देख लीजिए, रेंज में पता चल जाएगा। अच्छा सर, ध्यान आ गया। रेंज से तो हमें लग रहा है कि सेक्शन 49 आप कहां पढ़ाओगे? कैपिटल गेन्स के अंदर पढ़ाओगे। सर एक जगह हमने सेक्शन 16 पढ़ा, सर वो किससे रिलेटेड है? आप रेंज देखो, पता चल जाएगा। अच्छा, ये सैलरी से रिलेटेड है। तो जब आप रेंज याद रखोगे, 15 से 17 तक क्या है? सैलरी। 22 से लेकर 27 तक क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। 28 से लेकर 44 डीबी तक क्या है? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। 45 से 55 ए क्या है? कैपिटल गेन। 56 से 59 क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपको खुद ब खुद याद आएगा ना चीज, क्यों नहीं याद आएगा? एग्जाम्पल्स है, राइट? बोला सर एक सेक्शन आप लिख रहे हो क्लास में बार बार, एक सेक्शन लिख रहे हो 80G, आप बार बार क्लास में लिख रहे हो, ये कौन सी बला है? तो अगर पिछली क्लास को ध्यान से देखो तो मैंने एक जगह लिखा था कि सेक्शन 80C से 80U का एक रेंज। तो ऑब्वियसली जब मैंने रेंज लिखा था 80C से 80U, तो उसी के अंदर होगा ना 80G। अच्छा सर, ये कोई डिडक्शन है, क्या क्लैरिटी मिल रही है? ये कोई डिडक्शन है। कौन से चैप्टर की? पिछली क्लास चैप्टर 6A की। अच्छा, आप इस लेक्चर को अगर YouTube पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां लिंक मिल जाएगा पिछली क्लास का। नहीं तो आप हमारी टीम से जो डेमो लिंक लोगे तो उसमें कॉन्टिन्यूटी में ये लेक्चर आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी में ये लेक्चर आ रहा है, राइट? ये ध्यान रखना। सर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो। टीम से कांटेक्ट करते समय वो तो आपको जानते नहीं है, राइट? सर टीम को किस नंबर पे कांटेक्ट करें? तो YouTube पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में देखो ना, सब कुछ लिखा होगा। आप टीम को अपने बारे में बताएं, अपने बारे में, अपनी सिटी के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, अपने एग्जाम्स के बारे में, और उनको बोले डेमो लिंक भेजने के लिए, वो आपको भेज देंगे। और उसमें सीक्वेंस में देखिएगा तो अपने आप पिछली क्लास का रेफरेंस मिल जाएगा आपको, क्यों घबराना? सर जैसे ही मैंने आपको लिखा 80G, बोला अच्छा सर आपने एक रेंज बताया हमें 80C से 80U, ये रेंज क्या बताया है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का। ये डिडक्शन कहां लेते हैं सर? आफ्टर ग्रॉस टोटल इनकम, आफ्टर ग्रॉस टोटल इनकम। GTI में से माइनस करते हैं, कहां पहुंचने के लिए सर? टोटल इनकम पर पहुंचने के लिए। तो कंफर्टेबल रखना है अपने आप को। हो सकता है पिछली क्लास में आप ये सब ध्यान ही नहीं दिए होंगे इतने अच्छे से, आपको लगा होगा अच्छा सर लिख रहे हैं ना, टाइम पास कर रहे हैं ना, लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज की क्लास में अब इंपॉर्टेंस बता रहा हूं तो आपको शायद रियलाइजेशन होगा कि अच्छा पिछली क्लास में तो हमने कैजुअली लिख लिया था, सर ने तो अच्छे से बताया था बट हमने कैजुअली लिख लिया, हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा इस तरीके से लिंकिंग कर लेंगे तो मजा आ गया। फिर मैं आपको सेक्शन बोल रहा हूं 57। ओह सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ग्रॉस टोटल इनकम पर पहुंचने के लिए 5 हेड की इनकम चाहिए।
सर आपने हमें रेंज दिया है 50, 60, 59, तो सेक्शन 57 कहां मिलेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। 80G चैप्टर 6A डिडक्शन कहां माइनस करते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। कहां पहुंचने के लिए? टोटल इनकम पर पहुंचने के लिए, है ना? मजे की बात। ऐसे ही काफी चीजें मिलेंगी। चलिए सर, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा, आप इसको लिख चुके हैं कि अगर आपके पास सेक्शन 22 वाली इनकम है 2 लाख रुपए की, तो वो कौन सी इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी। बोला नहीं सर नहीं लिखा है, तो वीडियो रोक लो, लिख लो, और क्या। नेक्स्ट, मैंने आपसे पूछा सेक्शन 16 कहां किससे रिलेटेड है? सैलरी से रिलेटेड। सेक्शन 32 किससे रिलेटेड है? बिजनेस और प्रोफेशन। सेक्शन 49 किससे रिलेटेड है? कैपिटल गेन। वीडियो रोकें, लिखें। नेक्स्ट, मैंने आपसे पूछा 80G किससे रिलेटेड है? आपने बोला सर डिडक्शन चैप्टर 6 से GTI ग्रॉस टोटल इनकम के बाद माइनस करते हैं सर, फायदे का सौदा है ये। डिडक्शन से क्या होगा? फायदा या नुकसान? सर फायदा। कैसा फायदा? क्यों सर कैसा फायदा? सर इनकम कम होगी तो टैक्स कम लगेगा ना। आगे और बातें होंगी। अब फिलहाल चूंकि इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं और आप लिख भी चुके हैं, पिछली क्लास की ऑलमोस्ट चीजें हम आसपास पहुंच चुके हैं, तो अब लिखते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में एक मिस्टर एक्स को लेके आते हैं या मिस्टर ए को ले आते हैं। चलो मिस्टर ए लाते हैं, एक्स लाऊंगा तो कहीं आप मैथ में ना चले जाए। मिस्टर ए को लेके आते हैं, राइट सर। एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से ड्राफ्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से जो आपको बुक मिली है उसमें तो है ही क्वेश्चंस और आंसर्स, उसकी प्रैक्टिस तो होगी क्लास में जब भी जरूरत पड़ेगी, खासकर इनकम टैक्स की क्लास में। जीएसटी में भी ऐसा ही है। चाहो तो आप जीएसटी की 5 क्लास हमारी टीम से बात करके डेमो लेके देख लो। सर कभी भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके शुरू के जीएसटी की 5 से 6 क्लासेस डेमो में देख सकते हैं बिफोर एडमिशन। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो क्लास चला देंगे। आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हो। वंस यू सेटिस्फाइड कि एवरीथिंग इज फाइन, आप एडमिशन ले सकते हो। राइट, क्लियर? बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलिए मिस्टर ए। अब सर मिस्टर ए हैज सबमिटेड, मिस्टर ए हैज सबमिटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस फॉर। अच्छा, क्वेश्चन इंडिविजुअल का है ये वाला। इंडिविजुअल की जगह क्वेश्चन में फर्म लिख सकता हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन में कंपनी का दे सकता हूं। सर जो इनकम निकालते हैं ना, वो हम कंपनी का भी निकालते हैं, फर्म का भी निकालते हैं। जनरली इंटर लेवल पे, इंटर लेवल पे जब आप हैं सेकंड लेवल पे, तो इंडिविजुअल के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। आप कोई भी पास्ट क्वेश्चंस देख सकते हो। आप इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का कोई भी क्वेश्चन पास्ट का उठा के देख सकते हो। जनरली जो इंटर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो इंडिविजुअल्स के आसपास होते हैं, और फाइनल लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपनी, फर्म, एलएलपी, ऐसे क्वेश्चन सब होते हैं। तो इंटर लेवल पे हमारी मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो इंडिविजुअल को एड्रेस करेगा। मिस्टर ए हैज सबमिटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस फॉर प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर 2020-21। Mr. A has submitted following information for previous year 2021 compute total income। सर क्वेश्चन भी मैं ही लिखूंगा, समझाऊंगा भी मैं ही, फॉर्मेट भी मैं ही दूंगा टोटल इनकम का। ठीक है, अभी क्लास इनिशियल है, बहुत इनिशियल स्टेज में है आप। राइट, आपको क्या सीखना है? हाउ टू प्रेजेंट। आपको एक प्रेजेंटेशन सीखनी है कि सर टोटल इनकम की प्रेजेंटेशन जो है उसमें कौन सी चीज कैसे अरेंज करेंगे, इसको सीखना है, समझना है, विदाउट थिंकिंग कि ये सब मुझे क्यों नहीं आता है। बेटा आज दूसरी तीसरी क्लास है, हम तो आपको समझाने वाले हैं आगे बहुत सारी क्लासेस में। और पिछली क्लास में क्या बोला था कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू फॉर्मेट को आपके दिमाग में सेट कर दूंगा कि हम किस तरीके से टोटल इनकम को प्रेजेंट करते हैं। अब आपके मन में सवाल क्या है? ये मिस्टर ए है कौन, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? सर जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब क्वेश्चन
साइलेंट होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है, तो हम इसे क्या लेते हैं, रेसिडेंट। बाकी रेसिडेंट वाली बात सब तो आगे चैप्टर में बताऊंगा ना, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर, यही तो बताया था कि रेसिडेंट वाली बात हम लोग कहां सीखेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में। सर इसमें एक और क्वेश्चन होता है इसी में, कंप्यूट टैक्स, लेकिन कंप्यूट टैक्स तो आगे की क्लास है। अभी 2-3 क्लास में जो हम फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं, इसके बाद जो आपका शुरू होगा वो वही शुरू होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन, टैक्स कंप्यूटेशन आपका शुरू होगा। उसको भी हमें अलग अलग लेवल पे सीखना है, राइट। आइए अब इंफॉर्मेशन क्या है सर, मिस्टर ए हैज सबमिटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021। यही तो आपका एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। और मैंने आपको क्या कहा है, कोई भी क्वेश्चन आप जो क्लास में करेंगे, आपको जो बुक मिली है एग्जाम्स के लिए, उसमें यही प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22। अच्छा 20-21 का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है और फिनिश कहां हो रहा है, 31 मार्च 2021 पे। ठीक, लिखिए इसे साथ साथ लिखिए। बहुत बेसिक बेसिक लिख रहा हूं, बहुत बेसिक बेसिक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी नहीं है सर इसके पास, नहीं सैलरी इनकम नहीं है, सीधा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कहीं ना कहीं इसके पास रेंट आया होगा, उससे इनकम कंप्यूट की हुई, दी हुई है इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर किसी भी रेंट से इनकम कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली आप जैसे अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालते हो, ठीक। उसी तरह हमारे पास एक तरीका है, रेंट अगर दिया रहे तो उससे इनकम कैसे निकालते हैं, वो आप सीखोगे आगे। कब, जब आप हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाओगे। आपके सिलेबस में हाउस प्रॉपर्टी है, हम हाउस प्रॉपर्टी एज ए चैप्टर्स पढ़ेंगे। उस चैप्टर में सीखेंगे कि अगर रेंट दिया हो तो उससे इनकम कैसे निकालते हैं। मान लो क्वेश्चन है कि आपने घर दिया हुआ रेंट पे, जिसका रेंट 10,000 रुपए पर मंथ है, तो उससे इनकम कैसे निकालेंगे, उसकी अलग क्लास है। अभी फिलहाल यहां इनकम दे रखा है, राइट, रेंट मालूम नहीं लेकिन इनकम दे रखा है, कितना, 4 लाख। बिजनेस इनकम भी दे रखा है, कितने रुपए का माल बेचा, कौन सी दुकान चला रहा है मालूम नहीं है सर, कितने खर्चे थे इसके मालूम नहीं है। डायरेक्ट इनकम दे रखा है, बिजनेस इनकम कितना, 7 लाख रुपए। एक इंटरेस्ट इनकम दे रखा है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिवेंचर, डिवेंचर से इंटरेस्ट इनकम इसके पास है 1 लाख रुपए की। अब आपको पता हो, अब आप अगर सोचो तो आपके पास 5 हेड्स है, 5 हेड्स, एक सैलरी, इसमें सैलरी नहीं है इसके पास, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, बिजनेस इनकम आ गया, कैपिटल गेन कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट की इनकम आती है आपके पास, पैसिव टाइप की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, तो आप उसे कहां लेके जाओगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जनरली एक्सेप्शंस आर देयर, हर चीज का एक्सेप्शन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। बट जनरली ये कौन सी इनकम है, थर्ड वाली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली इनकम है। लिखिए, he has donated rupees 50,000 in PM केयर्स फंड, डोनेशन भी दिया है इसने, विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब ये वाली लाइन एग्जाम में नहीं मिलेगी, लेकिन आज आपकी पहली क्लास है, आप 80G के बारे में नहीं जानते हो, आपने डिडक्शन चैप्टर हमसे नहीं पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे, तो ये मैंने आपको लिख दिया। एग्जाम में सिर्फ पहली लाइन मिलेगी कि आपने 50,000 का डोनेशन दिया है पीएम केयर्स फंड में,
ये आपको खुद निकालना होता है एग्जाम में कि अच्छा इसका 80G का डिडक्शन मिलेगा। बाकी मैंने आपको आज की क्लास में हिंट दे दिया। मैंने क्या बोला, मैं आपको एग्जाम्पल खुद ड्राफ्ट करके दूंगा, खुद समझाऊंगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, खुद इसको मैं अरेंज करके क्या दूंगा, टोटल इनकम का फॉर्मेट। आपको आज की क्लास में सिर्फ एक प्रेजेंटेशन सीखनी है, बिना दिमाग खपाए, बिना दिमाग लगाए। आपको सिर्फ क्या सीखना है आज के दिन, प्रेजेंटेशन। हम इसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंस एक्ट के कॉन्सेप्ट में। जो मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था कि मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। फिर हमें कुछ सीखना और है, एडवांस टैक्स, टीडीएस और रिटर्न ऑफ इनकम। ये मैंने बोला था कि मैं पिछली क्लास में कि आज की क्लास में सीखेंगे। अब जो भी टाइम लगे, 2 घंटा 2.5 घंटा आज की क्लास में। जनरली हमारी क्लास का रेंज जो होगा वो 1 घंटे से 2 घंटे का होगा। 2 घंटे, 2.25 घंटे से ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। और आप बीच में 2 बार ब्रेक लेना चाहते हैं, ले लीजिए। मान लो आप खुद से अपने से ब्रेक लेना चाहते हैं, ले लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं आपको मान लो 2.5 घंटे की क्लास देता हूं तो 2 से ज्यादा ब्रेक न लें, 10-10 मिनट का ब्रेक लें, 2 से ज्यादा न लें। कोशिश करें कि 3 घंटे के अंदर अंदर हमारी उस क्लास को देख ले। मान लो आपको क्लास मिली और वो 2.5 घंटे की है, तो आपको 3 घंटे के अंदर वो क्लास देख लेनी है। हमने आपको कोई क्लास दी, वो 1.5 घंटे की है, 1.5 आवर, तो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर वो क्लास देख लेनी है। नॉर्मल स्पीड से देखनी है, स्पीड को बढ़ा के नहीं देखनी। बच्चे अक्सर स्पीड को बढ़ा के जल्दी जल्दी नोट करते हैं और जल्दी जल्दी क्लास को अटेंड करते हैं, उससे फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम्स नॉर्मल टाइम पे आने वाला है, जनरली आप फेस टू फेस क्लास में क्या पढ़ेंगे, टीचर को फास्ट फॉरवर्ड थोड़ी कर सकते हैं आप। फेस टू फेस क्लास में आप कैसे पढ़ते हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहा होता है वैसे ही तो आप आराम से पढ़ रहे होते हैं लाइव क्लास में, फेस टू फेस में। यू कैन नॉट कंट्रोल टीचर ना। वैसे ही पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव की क्लास लीजिए, ना स्पीड बढ़ाइए, ना आगे फॉरवर्ड कीजिए, ना जल्दबाजी में देखिए, और ना ही मल्टीपल ब्रेक्स लीजिए। जब मन तब क्लास को रोक दिया, मोबाइल देखने लग गए, जब मन तब क्लास को रोक दिया, बाहर चले गए रूम से, ऐसा काम ना कीजिए, फिर तो फायदा नहीं है। फिर तो आपको लाइव क्लास लेनी चाहिए थी, रिकॉर्डेड पेन ड्राइव क्लास लेके फिर आपका भला नहीं होगा। सर ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन यहां क्लोज हो गई। ये डेटा कंप्लीट, बहुत छोटा डेटा दिया है मैंने आपको, और इस डेटा से इनकम कंप्यूट करनी है। चलिए एक बार आप वीडियो रोक लीजिए और लिख लीजिए ताकि आप मेरे साथ आ जाएं। वीडियो रोके, नाउ नेक्स्ट। अब आपको लिखना नहीं है, अब सुनिए समझिए सब बात को। अब मैं इसको कैसे अरेंज करूंगा, आपको सुनना है, समझना है। जब मैं लिख लूं तो फिर वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा ऐसा कीजिए शुरू में, ये ध्यान रखना है। क्या अब आपको मैंने बोला इनकम कंप्यूट करने, तो आपको हेडिंग वही देनी है, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो भी मैं आपको कंप्यूट करने बोलूंगा या इंस्टीट्यूट एग्जाम में, जो भी एग्जाम में रहेगा, सैलरी इनकम निकालना है, वही हेडिंग देना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वही आपका हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग कुछ भी हो सकता है जो कहा एग्जाम में। हो सकता है एग्जाम में कहा गया हो टैक्स कंप्यूट करने, हो सकता है एग्जाम में कहा हो ग्रॉस टोटल इनकम निकालने, हो सकता है एग्जाम में कहा हो सैलरी इनकम निकालने। यू नेवर नो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किसका, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आप असेसमेंट ईयर लिखने की कोशिश कीजिएगा, और असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है, बता रखा है 2021-22। ब्रैकेट में लिखिएगा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2020-21, ये आदत डाल लीजिएगा। अच्छा, एवाई असेसमेंट ईयर होता है लेकिन यूज नहीं करना एग्जाम में, पीवाई प्रीवियस ईयर होता है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, ठीक। अब क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, डेटा, पर्टिकुलर्स, और इधर अमाउंट का कॉलम, अमाउंट रुपी, ठीक। आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर अकाउंट्स में, कॉस्ट में तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आप ड्रॉ कर लीजिए, जरूरी नहीं है। बट हाँ, जनरली अकाउंट्स के क्वेश्चन जो आप करते हैं तो ब्रैकेट में रुपी के अलावा और ये भी लिखते हैं, रुपी इन लैक्स, रुपी इन थाउजेंड,
यहां कोशिश करना है नहीं लिखना है। हमारे जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में इनकम टैक्स के, उसमें नॉर्मल फिगर्स आते हैं रुपी के। आपको कभी भी मौका ही नहीं मिलेगा लिखने का ब्रैकेट में कि रुपी इन करोड़, रुपी इन लैक्स, रुपीज इन थाउजेंड। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता वैसा, नहीं स्टडी मैट में कोई क्वेश्चन है। स्टडी मैट में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखोगे जिसमें हमें रुपी के कॉलम में लिखना पड़े रुपी इन थाउजेंड्स, रुपीज इन लैक्स। सर आपको क्वेश्चन में 5 लाख रुपए दे रखा है, आपको डिजिट में लिखना है 5,00,000,000। आप इस तरीके से भी नहीं लिखेंगे 5 lakhs, इस तरीके से भी नहीं लिखेंगे आप। आपको प्रॉपर न्यूमेरिक डिजिट में लिखना है 5,00,000,000। ठीक सर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक कॉलम अमाउंट का भी जरूरत पड़ा। हम जनरली जो एग्जाम्स में ना 2 अमाउंट के कॉलम बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस बार अभी इस क्वेश्चन में 2 अमाउंट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेटा नहीं है। सैलरी इनकम है नहीं तो दिखाना जरूरी नहीं है। बोला सर आपने बोला था पहले सैलरी इनकम दिखाते हैं फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन 5/8, लेकिन जब मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मत दिखाओ ना, दिखाना जरूरी नहीं है। तो पहला हो गया इनकम। आप फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनकम अंडर द हेड, एचपी नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं। सर मैं आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा AY, PY, HP, लेकिन आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, उसमें क्या शॉर्ट फॉर्म, अवॉइड कीजिएगा, मार्क्स कट जाते हैं। सर डायरेक्ट 4 लाख की इनकम दे रखी है, 4 लाख यहां आ गया। रेंट होता तो मैं कुछ और सिखाता आपको। अच्छा, बिजनेस इनकम को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये नाम है हेड का, इसको ऐसे ही लिखना है, या फिर इनकम अंडर द हेड ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम, वो बहुत लंबा हो जाता है, और PGBP शॉर्ट फॉर्म लिखना नहीं है। अब इसके अंदर आपके पास कौन सी इनकम है, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम कितनी है, 7 लाख रुपए। बहुत सिंपल है, इनिशियली फॉर्मेट पे काम करना, धीरे धीरे इसमें डेटा और आते जाएगा, मॉडिफाई होती जाएगी चीजें। अब आपके पास कैपिटल गेन की इनकम दिख नहीं रही है, कोई घर नहीं बेचा, कोई ज्वेलरी नहीं बेची, लेकिन आपके पास एक इंटरेस्ट की इनकम है, तो वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिवेंचर। इंटरेस्ट इनकम और इनकम होती तो मैं इनर कॉलम का यूज करता, हमारे पास और इनकम है नहीं तो डायरेक्ट जाने देंगे। अलाइनमेंट सेम रखिएगा, देखिए एकदम सीधा जा रहा है, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अब हमारे पास इनकम खत्म हो गई, अब हमारे पास कोई इनकम है नहीं, तो इन सभी इनकम को जोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं, GTI। GTI लिखना नहीं है एग्जाम में, ग्रॉस टोटल इनकम लिखना है 12 लाख। अब आपने क्या किया है, डोनेशन दिया है जिसका आपको डिडक्शन लेना, और हमने क्या बताया, डिडक्शन कहां लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद, कहां पहुंचने के लिए, टोटल इनकम पर पहुंचने के लिए। लेस, बोला सर मैं लेस नहीं लिखूंगा, मैं माइनस लिखूंगा। नहीं, माइनस नहीं लिखना है, माइनस नहीं लिखना है, LESS, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, राइट। उसके बाद आपको लिखना है सेक्शन 80G, फिर आपको लिखना है डोनेशन टू PM केयर्स फंड। जितना डोनेशन देते हैं
उतना आपको डिडक्शन मिल जाता है 100%। कुछ जगह 50% भी मिलता है। तो वो अब जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी वैसे वैसे सीखेंगे और आगे डिडक्शन चैप्टर में कंप्लीट सीखेंगे। 80G पूरा डिटेल में पढ़ना है, 1 घंटे तक चलेगी एक सेक्शन की क्लास। 80G की जो क्लास आगे आएगी डिडक्शन चैप्टर में वो 1 घंटे चलेगी। सर फिलहाल मेरे पास कोई और डिडक्शन है नहीं, क्वेश्चन में और कोई डेटा है नहीं, तो मुझे इस क्वेश्चन को क्लोज करना पड़ेगा। और हम कहां पहुंच गए हैं? टोटल इनकम पर पहुंच गए हैं। टोटल इनकम पर पहुंच गए। सर ये एक इनिशियल एग्जाम्पल है, एग्जाम इतना अच्छा और इतना इजी नहीं होगा। अभी चूंकि आप दूसरी तीसरी क्लास में हैं, हमारे दिमाग में फॉर्मेट को बैठाना है, 1-2 क्वेश्चन की बेसिक प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे इसमें डेटा इंफॉर्मेशन बढ़ेंगे, दिमाग लगेगा। इतना हलवा क्वेश्चन कि डेटा दिया हुआ और अरेंज करो, इसके लिए आप इंटर में नहीं आए। इसके लिए आपको एग्जाम की तैयारी के लिए इसके लिए थोड़ी ना क्लास लेनी पड़ती है। बट इनिशियली ये सीखना जरूरी है, इनिशियली ये सीखना जरूरी है। अपने आप को कंफर्ट लेवल पे आइए, लेके आइए। सर हम लोग क्लास में इसी को HP बोलते हैं, इसी को PGBP बोलते हैं, इसको हम लोग iOS या कभी कभी IFOS बोलते हैं, इसको GTI बोलते हैं, इसको TI बोलते हैं। लेकिन कोई भी शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज नहीं करना है। ठीक, चलिए अब लिखिए इसे। हमारे क्वेश्चन में जितना डेटा था हमने यूज कर लिया और उसको यूज करके हमने अपनी इनकम निकाल ली। देखिए एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट मिल रही है, कोई दाया बाया नहीं भाग रहा है, कहीं कोई दाया बाया नहीं भाग रहा है। बोला सर मेरी कॉपी में तो भाग रहा है रजिस्टर में, तो आप लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक, आप लाइन ड्रॉ कीजिए। अच्छा जैसे ये मान लीजिए कॉपी है, ये कॉपी है तो अमाउंट का कॉलम लास्ट में ही तो होता है, तो एकदम लास्ट में एक अमाउंट का कॉलम ओपन कीजिए और इतना पोर्शन पर्टिकुलर्स का रखिए। आप बच्चे गलती क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स इतना छोटा रखते हैं और अमाउंट का कॉलम बीच में बनाते हैं। कभी मत कीजिएगा, अभी तो स्टार्ट है, आज पहली क्लास है, ऐसी गलतियां होंगी। जिस बच्चों ने इसे साथ साथ लिखा होगा वो बच्चे आप देखो ध्यान से तो आपने बीच में लिखा होगा। और अगर आपने बीच में लिखा है, अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस अमाउंट को यहां बीच में लिखा है, तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कीजिए फोटो क्लिक करके। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप घर पे गलती कर रहे हैं और मैं उस गलती को ठीक करवा रहा हूं। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स ने गलती की, अमाउंट को बीच में लिख दिया इस तरीके से। नहीं, बीच में नहीं लिखना है, यहां साइड में लिखना है। पर्टिकुलर्स का ज्यादा मार्जिन रहेगा। अमाउंट का कॉलम एक खोल रहे तो यहां इधर खोलेंगे, दूसरा इसके अंदर यहां खोलेंगे। आपसे गलती हुई है, आप उसी गलत जो आपने प्रेजेंटेशन लिखी है उसकी फोटो क्लिक करें और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजें। आप कौन हैं जो आप मुझे मैसेज करेंगे, ये आप हैं कौन? आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। प्लीज, मैं सिर्फ यहां पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही इंटरटेन कर पाऊंगा इस चीज के लिए। और ये वीडियो आप YouTube पे भी देख रहे होंगे एज अ डेमो लेक्चर्स। बट ध्यान रखिए, अगर आप अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, मैसेज करते भी हैं, तो हम उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे और आपको फिर ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने हमें मैसेज किया और हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? और मेरी जो नेचर है वो मेरी नेचर है कि मैं हमेशा अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही रिप्लाई करता हूं और बाकी के मैसेज को इग्नोर कर देता हूं। बोला सर अगर मेरी कोई इंक्वायरी है आपसे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं आपसे क्लास लेने के लिए, वो हमारी टीम है, डेडिकेटेड टीम ही देखती है, टीम ही डिसाइड करती है स्टूडेंट्स का सर से कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना है कि नहीं करवाना है। टीम है, टीम सब कुछ बताएगी। स्टूडेंट्स की क्वेरी मैं नहीं ले पाता हूं, मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूं उसमें, टीम उसके लिए डेडिकेटेड है, बताएगी। लेकिन हाँ, आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यस। टीम ने आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया है, यस। टाइमिंग बताई है, नहीं तो ध्यान रखिएगा 11 AM से 6 PM के बीच में ही मैसेज करना है आपको। आपको टीम ने मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उसमें दिन के टाइम पे आपको मैसेज करना है कि सर आपने क्लास में बोला था कि जिन जिन बच्चों से गलती हुई है वो फोटो भेजें। ठीक, मुझे अच्छा लगेगा और इसी बहाने आप मेरे से जुड़ेंगे और
आप ये बता भी पाएंगे कि सर देखो मेरे से गलती हुई थी लेकिन अब मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा, शॉर्ट फॉर्म यूज किया था लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म काट दिया। ठीक। अच्छा, अगर आप पहली बार मैसेज कर रहे हैं मुझे, मान लीजिए आज आप क्लास देख रहे हैं, इससे पहले कभी आपने मुझे मैसेज नहीं किया, आप पहली बार मैसेज कर रहे हैं आप मुझे, तो देखिए आपने जो भी मेरी टीम से बात की, एडमिशन लिया या यूट्यूब पे फॉलो किया मुझे और तब एडमिशन लिया, लेकिन अब चूंकि आप मेरे से जुड़ चुके हैं, मेरे से बातें कर रहे हैं, मुझे अपना टास्क भेज रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक बार आपसे शुरू में चाहूंगा, एक बार शुरू में, कि आप अपना नाम, सिटी, स्टेट, अपने कोई अचीवमेंट, पीछे के 12th के फाउंडेशन के कुछ भी एक यूनिक चीज जो आप में हो, आप में कोई भी एक यूनिक चीज जो आपकी अलग पहचान बना के दे आपको। जैसे मैंने पीछे बोला कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का स्टूडेंट रह चुका हूं, मेरा +2 साइंस से हुआ है। मैंने कहा कि मैंने 4-5 साल जॉब की थी, 2010 से मैं टीचिंग में हूं। बहुत बार कहता हूं क्लास में, शायद ना भी कहा हो आपको, अब कह रहा हूं। कोई एक यूनिक चीज जो आप अपने बारे में मुझे बताना चाहते हैं, इंक्लूडिंग कि आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आप हमारी क्लास देख रहे हैं, क्लास में सर आपने कहा था कि गलती हो तो फोटो भेजनी है, भेजिए ना, इसी बहाने हम और आप बात तो करेंगे। सर फेस टू फेस क्लास से, लाइव क्लास से ज्यादा मजा आएगा इस वाले मॉडल में। लेकिन हाँ, आप मेरी क्लास रात के 2 बजे देख रहे हैं, मैसेज रात में नहीं करना है। आप मेरी क्लास रात के 10 बजे देख रहे हैं, 2 बजे देख रहे हैं, 5 बजे सुबह में देख रहे हैं, मैसेज 11 AM से 6 PM के बीच में ही करना है। वहां थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, वहां प्लीज वहां कंट्रोल कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे या मेरी टीम को लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट कांटेक्ट करें। मैं आपकी आदत खराब नहीं करना चाहता। एक ऑफिशियल टाइम है 11 to 6, उसी बीच में आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कीजिए, उसी बीच में आप हमें भी कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं आपसे ये तो रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। नाउ इसको नोट कीजिए, यहां जरूर बताना है आपको मैसेज करके अगर आपसे गलती हुई है तो। और मैं आपको ऐसे ऐसे टास्क ना हर क्लास में दूंगा, जो सही कर रहे हैं वो भी भेज सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको मेरे साथ इंटरेक्शन करनी है, उस इंटरेक्शन का एक बहाना चाहिए, राइट। आपको अपने बारे में मुझे बताना है। सूरज अग्रवाल सर से आप पढ़ाई शुरू कर चुके हैं और सर को पता ही न चले आपके बारे में, तो फिर फायदा क्या सर से पढ़ने का। आप मेरे स्टूडेंट बन चुके हो, मुझसे डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, आप इनकम टैक्स की क्लास पढ़ रहे हो, दूसरी तीसरी क्लास से पहुंच चुके हो, मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं से हमारी क्लास परचेज की और देखना शुरू कर दिया। नहीं, आई वॉन्ट कि आप मेरे से जुड़ो और बताओ मेरे बारे में, मुझे बताओ अपने बारे में कि आप किस सिटी से हो, क्या नाम है, आपके अचीवमेंट्स, स्कूलिंग, कुछ भी, कोई भी एक चीज आप बताओ। उसके बाद फिर बातें और होंगी, जैसा भी मैं रिस्पॉन्स दूंगा उसके बाद हमारी आपकी बातें होंगी ना। एक होता है सर ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, अगर मैंने आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो आप आगे मत मुझे मैसेज करना, ठीक है। इतना ही कहूंगा मैं। आप रिफंड ले लेना फीस की, आप टीम से रिफंड ले लेना। चलो बोला अरे सर तो क्लास में कहते हैं मैसेज करने को, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। जहां जरूरत पड़ेगी हम रिप्लाई करेंगे, हाय हेलो ऐसे वैसे नहीं भेजना है। सर आपने देखा क्या? अरे नहीं, आप सिर्फ अपना काम करो, रिप्लाई रिस्पॉन्स देना हमारा काम है। क्वेश्चन मार्क लिख के नहीं भेजना है, रिमाइंडर नहीं देना है, ठीक। चैटिंग मोड में नहीं जाना है, आपका वन वे है। आपको हमने टास्क दिया, आप मैसेज भेज दो, उसको देखना, उसको रिप्लाई करना हमारा काम है। लिखिए इसे। और ब्रेक लेना पड़ेगा आपको, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने जा रहा है, 10 मिनट का ब्रेक लेना होगा आपको। आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। फैमिलियर थोड़ा सा हो जाए सब्जेक्ट से, नाम से, मुझसे, मैं आपसे फैमिलियर हो जाऊं, आप मेरे से फैमिलियर हो जाएं, हम थोड़ी स्पीड आगे बढ़ाएंगे। प्लीज वीडियो रोकिए, इसे लिखिए और 10 मिनट का ब्रेक भी ले लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक भी ले लीजिए। वीडियो रोकें। चलिए सर, आई होप, आई एज्यूम कि आपने ब्रेक भी ले लिया है इसको लिखने के बाद। सिंपल सा है, वीडियो क्लास रोकनी होगी, लिखना होगा, ब्रेक लेना होगा, वही आपका ब्रेक है। जितनी देर तक रोकोगे उतना आपका ब्रेक है। ये कंफर्टनेस है आपकी
गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव क्लास में, बट सीरियसली रहना है, ये नहीं कि ब्रेक 10 मिनट की जगह आधे घंटे का लेना है। एक और एग्जांपल, अच्छा मैंने कितनी देर का ब्रेक लिया ये पता लगाने के लिए क्या कर सकते हो, अगर मेरी अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, मैंने शर्ट टी शर्ट कोट ये सब चेंज कर लिया है, तो फिर मैंने लंबा ब्रेक लिया है। मान लो क्लास 2 घंटे की मिली है, लेकिन उसके बीच में मेरा अपीयरेंस चेंज हो रहा है, तो यानी मैंने लंबा ब्रेक ले लिया है। मे बी अगले दिन की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग मर्ज करके आपको दे रहा हूं, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने आपको अभी 1 घंटा पढ़ा के ब्रेक दिया, ब्रेक के बाद आप मेरे अपीयरेंस और लुक में चेंज हो गया, मतलब सर ने 1 दिन का गैप ले लिया जो कि ऐसा होगा नहीं, जनरली ऐसा होगा नहीं मेरी किसी भी क्लास में। तो उम्मीद करूंगा कि आप भी 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद क्लास को कंटिन्यू कर दें। एक और एग्जांपल लिखिए, इसमें थोड़ा सा डेटा मैं बढ़ा दे रहा हूं, 2 अमाउंट के कॉलम बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा डेटा मैं बढ़ाऊंगा इसमें। मिस्टर एक्स, इस बार एक्स को ले आता हूं, हैज सबमिटेड, साथ साथ लिखिए क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, सुनिएगा, उसके बाद जब मैं पूरा सॉल्व कर दूं तो उसको वीडियो रोक के नोट कीजिएगा। क्वेश्चन साथ साथ नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन साथ साथ नोट कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। मिस्टर एक्स हैज सबमिटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन for previous year 2020-21 A. He is working with X Limited and his monthly salary is rupees 60,000। इस बार मैंने सैलरी मंथली सैलरी दी है। He owns a house and house is let out during the year। He owns a house and house is let out during the year। He has earned income, he has earned income from such property रुपीज 3 लाख। डायरेक्ट इनकम दे रखा है, रेंट नहीं दे रखा है, डायरेक्ट इनकम दे रखा है, यानी कोई भी एडजस्टमेंट इसमें करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर दे रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, लेकिन सैलरी मंथली है तो शायद इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ जाए इनकम फ्रॉम सैलरी पर पहुंचने के लिए। उसका फॉर्मेट मैं ही दूंगा। थर्ड, ही हैज अर्न्ड agriculture income of rupees 2,50,000 from land situated in India and rupees 1 lakh from land सिचुएटेड इन नेपाल। अब आपको पिछली क्लास अगर याद हो तो आपके पास अगर बाहर से इनकम होती है तो एक चैप्टर है हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस, वो काम आता है। मिस्टर एक्स कौन है यहाँ पे? रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो क्या मानेंगे? रेसिडेंट। और अगर किसी को इंडिया के बाहर से इनकम हो रही है तो कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट काम आएगा? रेसिडेंशियल स्टेटस का। अब वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं यहां यूज करूंगा एग्रीकल्चर इनकम के लिए। डी, ही हैज ऑल्सो
earned fixed deposit interest of rupees 20,000 ग्रॉस। डायरेक्ट इनकम हुई है 20,000 रुपए की ग्रॉस लेवल पे। ही हैज अर्नड, आगे आएगा ग्रॉस का, मैं डिटेल्ड आगे बताऊंगा ग्रॉस से क्या फर्क पड़ेगा और नेट से क्या फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा आगे नेट का, तो वहां बताऊंगा। अभी फिलहाल ग्रॉस है। ही हैज अर्नड एफडी इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ई, he has invested rupees 1,20,000 in he has invested rupees 1,20,000 in नाबार्ड बॉन्ड। एक इन्वेस्टमेंट किया है नाबार्ड बॉन्ड में 1,20,000 का, विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। इस बार सेक्शन चेंज कर रहा हूं, 80C है। इन्वेस्टमेंट के लिए बेनिफिट जो मिलता है वो 80C में मिलता है। ये अभी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। ये लाइन एग्जाम में नहीं मिलेगी जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है। एग्जाम के लिए तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और हम लोग ये सब चीज आगे डिडक्शन की क्लास में जब 80C में रहेंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल फॉर्मेट कंप्लीट करना है, तो मैंने एक्स्ट्रा आपको अपनी तरफ से दिया। He has donated rupees 60,000 to PM National Relief Fund, Prime Minister National Relief Fund, PMNRF, full form Prime Minister National Relief Fund, eligible for deduction under section 80G 100%। अभी फिलहाल पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने इसको यूज किया था। पिछले एग्जाम्पल में फंड का नाम अलग था, पीएम केयर्स फंड। इस बार एग्जाम्पल चेंज है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। वहां भी 100% का बेनिफिट मिलता है। एक और नया दे दिया, इन्वेस्टमेंट किया आपने नाबार्ड बॉन्ड में। एग्रीकल्चर सेक्टर का ये बैंक होता है नाबार्ड, जिसके बॉन्ड खरीदने पर आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। आपको पता है इस दोनों की एडजस्टमेंट्स कहां करनी है, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद चैप्टर 6A के अंदर। तो इसको हम प्रेजेंटेशन में लेके आएंगे। फिलहाल क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने डेटा बढ़ा दिया है, क्वेश्चन में डेटा बढ़ा दिया। क्वेश्चन कंप्लीट। क्या कहा जा रहा है? कंप्यूट टोटल इनकम, कंप्यूट टोटल इनकम। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूट टोटल इनकम। अब इसको लिखिए, कंप्लीट कीजिए। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। वीडियो रोक के लिख लीजिए जितना दिख रहा है। नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिख लीजिए। सर लिख तो चुके हैं आप इस क्वेश्चन को, आई एज्यूम। सर जब मैं कुछ बता रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, तो लिखना बंद कर दिया कीजिएगा, राइट? ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में मनमानी कर रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं क्लास को, लिख भी रहे हैं, मल्टीपल जॉब कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि टाइम बच जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम एकदम नहीं करना है, ठीक? मैंने वीडियो रोक के बोला लिख लो, लिखने के बाद वीडियो कंटिन्यू करो और सुनो। मल्टीपल जॉब नहीं करना। उस लायक अभी नहीं हुए हैं, और ना आगे होंगे, ना इंटर में होंगे, ना फाइनल में होंगे। ये ध्यान रखिएगा। एकदम डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ना है, कोई फटाफट भागम भाग नहीं। प्रेसिडेंट बनने की कोशिश ना कीजिए, और ना ही प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह पढ़िएगा। सर अगेन एक नया क्वेश्चन, अगेन फॉर्मेट की प्रैक्टिस। मेरा वादा यही था कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो इनकम के डेटा दिए हुए हैं उसकी हेल्प से ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम पर कैसे पहुंचते हैं एक आइडिया दे दूं आपको, ताकि आगे का बेस बन सके। नेचुरल सी बात है, सैलरी की बात आप सैलरी चैप्टर में सीखेंगे।
हाउस प्रॉपर्टी की बात आप हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में सीखेंगे। हमारे पास आगे एग्रीकल्चर इनकम की अलग से क्लास है, राइट, जहां पर थोड़ा बहुत हिंट मैंने पिछले सेशन में भी दिया था कि इंडिया से अगर खेती होती है, इंडिया से अगर खेती की इनकम होती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये हिंट मैंने पिछले सेशन में भी दिया था। क्या? अगर आप खेती की इनकम इंडिया से अर्न करते हो, इंडिया में खेती करते हो, तो उस पर टैक्स नहीं है, तो उसको भी यूज करना है। फिलहाल जनरली ये वाली दोनों इनकम कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली इनकम है, सी और डी। अगर टैक्सेबल होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, और ई और एफ आपको पता है डिडक्शन लेना है। लेकिन सर इस एग्जाम्पल में थोड़ा ना डाउट हो रहा है कि सर ये जो सैलरी पर मंथ दे रखी है 60,000 रुपए, और एक साल प्रीवियस ईयर 20-21, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो क्या सर सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर दे दे इनकम फ्रॉम सैलरी 7,20,000? नहीं, इतना इजी इनकम टैक्स नहीं है। कुछ नई बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, कुछ नई बात आपको बताने जा रहा हूं। क्या ध्यान रखना, डिडक्शन की बात 80C हो या 80G, आगे डिडक्शन की क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। डिडक्शन जो है 80C से 80U वाली जो हमारी क्लास है वो अराउंड चलेगी 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे की क्लास में 1 घंटा 80G को दूंगा, 3 घंटे 80C को दूंगा, तो कुछ तो बात होगी वहां पे इतनी देर। अभी फिलहाल सब कुछ तो हिंट में दे दिया मैंने आपको कि 1,20,000 का 80C का हटा देना और 60,000 का 80G घटा देना। सर टोटल इनकम का फॉर्मेट तो कंप्लीट हो। और इस एग्जाम्पल में नया क्या मिला दिया? आपके पास एक इनकम ऐसी है जो एग्जम्प्ट हो रही है, जिसपे टैक्स नहीं देना है। लास्ट सेशन में बताया था सेक्शन 10, कुछ इनकम होती है जो डायरेक्ट एग्जम्प्ट होती है, जिसपे टैक्स नहीं देना होता है। ये 2,50,000 उसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये खेती की इनकम है, इंडिया से हो रही है। बोला सर जो नेपाल वाली है वो टैक्सेबल हो जाएगी। बोला सर नेपाल से हो रही है तब भी? हाँ, आप रेसिडेंट हैं, आपको मैंने यहां पर क्या एज्यूम करने बोला? रेसिडेंट। आप रेसिडेंट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर है, उस चैप्टर में डिटेल्ड बात करेंगे। फिलहाल इस एग्जाम्पल में ये नेपाल वाली इनकम को टैक्स करना है आपको। कैसे टैक्स होता है, क्यों होता है, ये सब बात आगे हम लोग करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में। कंफ्यूज नहीं होना है। हमें इस एग्जाम्पल को सिर्फ इसलिए रेफर किया है ताकि हम टोटल इनकम का फॉर्मेट का फिर से प्रैक्टिस कर सकें। उस प्रैक्टिस के दौरान नई चीज सिखाने की, बताने की, एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर इनकम का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, सैलरी पर मंथ हो तो क्या हो सकता है, एफडी का इंटरेस्ट हो तो क्या करें, नाबार्ड बॉन्ड खरीदे हो तो क्या करें। अब इसके बाद थोड़ी ना ऐसा है कि आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा और सीधा एग्जाम में जाके बैठेंगे आप, नहीं ना। आगे सारी क्लास आ रही है, सैलरी की भी, हाउस प्रॉपर्टी की भी, डिडक्शन की भी, आईओएस की भी, ये सारी चीजें बुक में लिखी मिलेंगी, हम पढ़ेंगे भी। बोला सर मुझे ये जानना है कि किस चैप्टर में कितने आवर्स आप दोगे। तो मैंने क्या कहा था आपको, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो। बहुत सिंपल सा तरीका, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो, पिछले बैच की ड्यूरेशन शीट मांगो। ऐसे बोलो उनको कि सर ने जो लास्ट बैच पढ़ाया है, उसकी जो क्लासेस सर ने बच्चों को दी है, उसकी ड्यूरेशन शीट हमें दीजिए। हमें देखना है कि सर किस चैप्टर में कितने घंटे देंगे। और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल जो आपके लिए मेंटेन्ड है, फ्री है, चाहे आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो या नहीं हो। सर टेलीग्राम चैनल इज ओपन फॉर ऑल, प्लस यूट्यूब चैनल इज ओपन फॉर ऑल। हम जो सर्विस व्हाट्सएप के थ्रू देते हैं बच्चों को, वो हम सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को देते हैं। हम जो बच्चों का डाउट्स लेते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स, वो हम सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का लेते हैं। बस इतनी सी रेस्ट्रिक्शंस है। और आपको हमारे बारे में कुछ जानना हो तो टीम से कांटेक्ट करना है। मुझे पर्सनल मैसेज करके, कहीं से नंबर मिल गया आपको मेरा और वहां पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट, वीडियो पे कमेंट पास करके कुछ जानना चाहते हैं, तो वहां कोई लाभ नहीं है। आपको मेरे से कुछ भी इनपुट नहीं मिल पाएगा। उल्टा आपको खराब लगेगा अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, आपके कमेंट को डिलीट कर दूंगा, आपको खराब लगेगा। राइट? सर जो कमेंट रेलिवेंट नहीं होते
मैं उसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि उस कमेंट को पढ़ने के बाद बच्चे जो दूसरे होंगे वो भी कमेंट करेंगे वैसा ही, राइट। कोई इंक्वायरी रिलेटेड बच्चा कमेंट करता है, सर ये क्लास कितने घंटे की है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूं, मैं उसको डिलीट भी कर देता हूं ताकि दूसरा बच्चा ना पूछे, है ना। इस तरीके से फिल्टर हमारी टीम लगी रहती है, यूट्यूब चैनल पे फिल्टर करते रहती है। तो चलिए इसको बिना टाइम बर्बाद किए करने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल रहेगा आज की क्लास का टोटल इनकम के फॉर्मेट पे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फाइनेंस एक्ट, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा टीडीएस के बारे में जानेंगे, अगर समय मिला तो, नहीं तो उसके बारे में अगले सेशन में कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगली क्लास एक बेसिक क्लास 30 मिनट की जो हमने रिकॉर्ड की थी वो हमने अरेंज की है आपके लिए। आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, एक 30 मिनट की क्लास आपको देखनी है इसके बाद, जो ऑर्डर में आपको मिल रही है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है मेरी कोचिंग सेंटर पर बेस्ड, कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हम इसे डबल टैक्स नहीं कहते हैं, जीएसटी कैसे हम कलेक्ट करके पे करते हैं, कैसे हम अपनी इनकम पर टैक्स पे करते हैं। वो अगले एक क्लिप है आधे घंटे की, उसको जरूर देखना है अगली क्लास में। और उसके बाद आगे हम लोग फिर और जो कॉन्टिन्यूटी में बात होती रहती है, कॉन्टिन्यूटी में होगी। आपको कहीं भी गैप नहीं लगेगा, आपको कहीं भी नहीं लगेगा सर ने कोई पिछले बैच की क्लास ले ली है। सर डायरेक्ट टैक्स में तो पिछले बैच की क्लास हो ही नहीं सकती है, असेसमेंट ईयर चेंज है, प्रीवियस ईयर चेंज है, तो कैसे पिछले बैच की क्लास हो सकती है, हो ही नहीं सकती। जीएसटी में हम तो मान भी सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में तो मान भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग करते भी हैं कभी कभार, अगर क्लास नोट सेम है तो मर्ज करते हैं, बहुत कम, लेकिन जरूरत पड़ने पर बच्चों को बता देते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में और इनकम टैक्स में तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होगा, डोंट वरी, ठीक। सारी क्लास कंटिन्यूटी में ही है जो आपको मिल रही है, सारी नई रिकॉर्डिंग्स है। हाँ, वो अगली क्लिप हमने कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रखी है, कॉमन चीज, तो वो हम आपको इसमें बताएंगे, पढ़ना हो तो पढ़िएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं नए तरीके से, कुछ नई चीज और सीखेंगे इसको सॉल्व करते समय, आगे की क्लास और इंटरेस्टिंग होगी। सॉल्यूशन हेडिंग एक देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22, relevant previous year 2020-21। इस बार अमाउंट के 2 कॉलम की जरूरत पड़ेगी, कॉपी के बीच में नहीं बनाना है, लास्ट में 2 कॉलम अमाउंट का बैठा दीजिए, साथ साथ बनाना नहीं है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लास्ट में वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। सर इस क्वेश्चन में सैलरी इनकम भी है और हमारी सबसे पहले हम सैलरी इनकम ही देते हैं, इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन इनकम नहीं है, इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन इनकम नहीं है, इस क्वेश्चन में बिजनेस इनकम नहीं है। पहली इनकम सैलरी है, दूसरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी है, तीसरा अदर सोर्स है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम पे पहुंचेंगे, फिर डिडक्शन लेंगे। 2 जो एग्जांपल किए उसमें हमने अभी किसको नहीं इन्वॉल्व किया, लॉसेस को इन्वॉल्व नहीं किया है, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर को इन्वॉल्व नहीं किया है। अगर आप पिछली क्लास में देखो तो हमने बताया कि एक चैप्टर है आपके पास क्लबिंग ऑफ इनकम, एक चैप्टर है सेट ऑफ ऑफ लॉस, जिसको अभी हमने एग्जाम्पल में इन्वॉल्व नहीं किया है। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो आगे चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ ऑफ लॉस। 7 से 8 घंटे की क्लास लगती है सेट ऑफ ऑफ लॉस में, और 6 घंटे की क्लास लगती है क्लबिंग ऑफ इनकम में। आगे करेंगे उसको हम लोग। तो चलिए सर, सैलरी, अब सैलरी के लिए कैसे लिखते हैं प्रेजेंटेशन, इनकम फ्रॉम और इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम और इनकम अंडर द हेड सैलरी में जो पर मंथ सैलरी होती है, जो पर मंथ सैलरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सैलरी। क्या बोलते हैं, बेसिक सैलरी, पर मंथ सैलरी को। और आपकी पर मंथ सैलरी कितनी है,
पर मंथ सैलरी है आपकी 60,000। फेस टू फेस क्लास में यही आराम रहता है, बच्चा बोल देता है सर 60,000। इस स्टूडियो रिकॉर्डिंग में ना सब खुद ही देखना पड़ता है। इंटू 12, इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 7,20,000। सर सैलरी में और भी कंपोनेंट होते हैं, बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंसेस, सैलरी की क्लास में सीखेंगे। अभी सिंपल एक छोटा सा दिया है कि आपको पर मंथ 60,000 रुपए मिल रहे हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई। सैलरी में और भी कंपोनेंट होते हैं, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, उन सबको जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ग्रॉस सैलरी। लेकिन आपके पास कोई और कंपोनेंट तो है नहीं, तो 7 20 ही हो गया। आगे एग्जांपल में और कंपोनेंट बढ़ा दूंगा, ग्रॉस सैलरी पे आना है। उसके बाद सैलरी के अंदर एक फिक्स डिडक्शन मिलता है, हमेशा लेना है वो। बोला सर ये डिडक्शन तो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद लेते थे आप, उसका सेक्शन का रेंज था 80C से 80U, राइट? इसमें सेक्शन अलग है, ये सैलरी चैप्टर का डिडक्शन है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोला जाता है इसको। एक्ट ने दे रखा है इसीलिए, एक्ट ने दे रखा है इसीलिए स्टैट्यूटरी डिडक्शन। सर बेसिक सैलरी कितनी भी हो, 30,000 रुपए पर मंथ, 40,000 रुपए पर मंथ, 1,00,000 रुपए पर मंथ, कितनी भी हो। अच्छा तुमने कितने भी महीने काम किए हो, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 5 महीने, 8 महीने, लेकिन ये फिक्स है अमाउंट, ये फिक्स अमाउंट है। हमेशा 50,000 माइनस कर देना। कितना माइनस करना? 50,000 माइनस कर देना। सर कभी भी सैलरी पर मंथ मैं आपको दूंगा, 8 महीने काम किए हो, 2 महीने काम किए हो, सैलरी का अमाउंट कुछ भी हो, ग्रॉस सैलरी पे पहुंचना और 50,000 रुपए अपनी तरफ से घटा देना। सर अपनी तरफ से मतलब एज पर एक्ट, ये सेक्शन मेरा थोड़ी ना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने कहा है कि किसी भी एम्प्लॉय को लास्ट में 50,000 का बेनिफिट दे देना। गवर्नमेंट 50,000 रुपए तक की सैलरी पे तुमसे टैक्स नहीं लेना चाहती है, आज से लेकर एग्जाम तक याद रखना। और आगे सैलरी चैप्टर में तो 60 से 70 क्वेश्चन है, याद ही रहेगा सर ये तो, कि सैलरी में लास्ट में 50,000 घटाना है, चाहे सैलरी कितनी भी हो और कितने भी महीने की क्यों ना हो। ठीक, तो ये एक फॉर्मेट है सैलरी पर पहुंचने का। ऐसा ही हाउस प्रॉपर्टी, जब रेंट रहेगा तो वहां भी एक फॉर्मेट दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल दोनों एग्जाम्पल में रेंट पर मंथ नहीं है, यहां तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम दे रखी है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम दे रखी है कितनी? 3 लाख रुपए डायरेक्ट दे रखा है, इसलिए मैं फॉर्मेट में जाऊंगा नहीं, सीधा आंसर लिख दूंगा क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना? 3 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख। अब तुम्हारे पास एग्रीकल्चर इनकम है नेपाल से, इंडिया से, और एफडी की इंटरेस्ट है, तो इनर कॉलम की हेल्प लेनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर फ्रॉम इंडिया, तो सर फ्रॉम इंडिया वाली इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है 10(1). पिछले सेशन में बताया था सेक्शन 10 में एग्जाम्पल में कि एग्रीकल्चर इनकम, खेती की इनकम अगर इंडिया से हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। चलो यूज भी कर लिए। नील, ये तीसरा अमाउंट का कॉलम है। यहां पर एक और छोटा सा अंदर में इनर कॉलम बनाया है, क्यों? क्योंकि सर नेपाल वाली इनकम टैक्सेबल हो रही है। खेती अगर इंडिया में करो तो एग्जम्प्ट है, खेती अगर बाहर से करो 1 लाख रुपए की तो वो टैक्सेबल होगी। लेकिन आगे रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में और भी कुछ बताऊंगा, ठीक? क्योंकि इंडिया के बाहर से इनकम हो रही है तो वो चैप्टर का नॉलेज लेना जरूरी है। और क्या हुआ है आपके पास सर? इस बार एफडी इंटरेस्ट है आपके पास। एफडी का मतलब सर डाउट है बहुत देर से, एफडी का मतलब क्या है पूछना चाहता हूं आपसे। अरे बेटा बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अच्छा हुआ आपने तुरंत मैसेज नहीं किया। क्या होता है, बच्चा क्लास देख रहा है, मैसेज सर एफडी का मतलब, अरे कोई लाइव सेशन थोड़ी ना जो चैट मोड में चले गए हो।
क्लास को सुनो आखिरी तक, कहीं ना कहीं आपको उसका फुल फॉर्म, सर अभी क्लास खत्म कहाँ हुई है, क्लास खत्म होने दो, चैप्टर खत्म होने दो, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा। घबराते क्यों सर? एक तरीका है, उस तरीके से क्लास लो। एफडी की इंटरेस्ट 20,000 रुपए की ग्रॉस। बोला सर ब्रैकेट में नेट होता तो आगे बताऊंगा, नेट होता तो क्या करेंगे। अभी फिलहाल 20,000 का एफडी इंटरेस्ट है, टोटल 1,20,000 आ गया और हमारे पास कोई और इनकम नहीं है, तो क्या बन गया, ग्रॉस टोटल इनकम। इनर कॉलम आउटर कॉलम का यूज देख रहे हो। अगर हमें कुछ जोड़ना और घटाना होता है, कुछ जोड़ना है और कुछ घटाना है, तो इनर कॉलम की मदद से हम जोड़ते घटाते हैं। मेन कॉलम में नेट अमाउंट लेके जाते हैं, जोड़ने के बाद वाला अमाउंट, घटाने के बाद वाला अमाउंट। ये आदत हमेशा आपको रखनी है, धीरे धीरे बन जाएगी। 10,90,000 और अब क्या लेंगे, डिडक्शन। लेकिन डिडक्शन 2 है, इसीलिए यहां भी इनर कॉलम की मदद चाहिए होगी हमें। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसका रेंज क्या है पूछूंगा क्लास में कभी कभी, 80C से 80U। इस बार मैंने आपको 2 सेक्शन दिए हैं, क्योंकि 2 सेक्शन है इसलिए इनर कॉलम में हम मदद लेंगे टोटल करने के लिए। 80C इन्वेस्टमेंट इन नाबार्ड बॉन्ड, और सेक्शन 80G डोनेशन टू फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर नेशनल आर रिलीफ फंड। थोड़ा सा गूगल कीजिए और पढ़िए ये क्या है और मुझे मैसेज करके बताइए, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप, मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। आपका टास्क PMNRF के बारे में थोड़ा इंटरनेट पे पढ़िए और उसका लिंक या इमेज या स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए कि सर आपने टास्क दिया था इस लेक्चर में। बता तो चुके हैं आप पहले ही कि आप मेरे स्टूडेंट हो, बार बार नहीं बताना है, आप पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हो, खाली बस इस टास्क को भेजना है। सर आपने हमें नेट पे बोला था पढ़ने के लिए अबाउट प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, हमने ये पढ़ा, ये रहा स्क्रीनशॉट, ये रहा उसका लिंक, बस इतना काम कर दीजिए और कुछ नहीं, कुछ पूछना नहीं, मैं कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, खाली आप अपना काम कर दीजिए। एग्रीकल्चर इनकम की पूरी 3 घंटे से 4 घंटे की क्लास है आगे। अगले 10 लेक्चर में 1 लेक्चर एग्रीकल्चर का है, पूरा 1 लेक्चर 2 घंटे 3 घंटे, हो सकता है 2 लेक्चर मिल जाए आपको एग्रीकल्चर के, पूरा डिटेल्ड एग्रीकल्चर की बात करेंगे। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यहां भी 100% मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 1,20,000, डोनेशन कितना दिया, 60,000। इनर कॉलम में 1,20,000, इनर कॉलम में 60,000, बाहर लेके जाएंगे 1,80,000। सर धीरे धीरे और पत्ते खुलेंगे, जैसे 80C में लिमिट होती है वो भी बताऊंगा, परसेंटेज 50% भी होता है डोनेशन का वो भी बताऊंगा, लेकिन आज जरूरत नहीं है। आज हम डिडक्शन नहीं सीख रहे, सैलरी नहीं सीख रहे, आज हम फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि टोटल इनकम पर कैसे पहुंचेंगे। पहुंच गए और क्या, पहुंच तो गए, कैसे क्या पहुंचेंगे, ठीक। ऐसा करेंगे, आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, ठीक। अगले सेशन में आपको, आने वाले सेशन में क्या पता चलेगा, 1.5 घंटे की क्लास हो गई, मैं नहीं चाहता ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर दूं शुरू में। अब आगे हम लोग बात करेंगे फाइनेंस एक्ट, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एडवांस टैक्स, TDS की। आज की क्लास में बात नहीं होगी, 1 घंटा टाइम देना है उस पर, तो उसके लिए फ्रेश बढ़िया दिमाग से अच्छे से आपके साथ पढ़ेंगे। हो सकता है मैं उसको आज ही रिकॉर्ड कर दूं इस क्लास के बाद, लेकिन आप एक गैप के बाद देख लीजिएगा। बोला सर क्या रखें शेड्यूल, अगर डायरेक्ट टैक्स की क्लास आपको मिलते जा रही है हमारी, जैसे आप रिकॉर्डिंग हो रही थी तभी आपने एडमिशन ले लिया और क्लास मिलते जा रही है, तो डेली एक क्लास देखिए। अगर क्लास आपको मान लीजिए 1 सप्ताह में 4 मिल रही है तो आप ऑल्टरनेट वे में देखिए। नहीं सर हमने जब आपके एडमिशन लिया ना तो आपसे तो हमारे को तो 30-35 क्लास का एक्सेस मिल गया है, तो क्या कोशिश करना है, डेली एक क्लास देखनी है। इनकम टैक्स की जो क्लास है आपको डेली एक क्लास देखनी है, अगर आपके पास ऑलरेडी हमारी क्लासेस अवेलेबल है बहुत सारी।
और नहीं सर आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं तो जैसे जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, वैसे वैसे क्लास को देखते रहिए। शुरू की कुछ क्लासेस यूट्यूब में हैं, बच्चे डेमो मांगते हैं, इसीलिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे 100% लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात, यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए मैं डाउट नहीं ले पाता हूं, बट दे कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप चैनल फ्री, देयर इज नो चार्ज। नोट्स ले सकते हैं, देयर इज नो चार्ज। अभी तक तो फिलहाल हम नोट्स फ्री में दे रहे हैं, पीडीएफ आगे का पता नहीं, हो सकता है आपको हमारी टीम बोले कि पीडीएफ चार्जेबल हो चुका है, अब हम नहीं देंगे, बुक परचेज करना होगा। मत कीजिएगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को तो हम दे ही रहे हैं बुक। आइए सर, ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, फटाफट लिखिए इसको और हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन था, यहां तक आप नोट कर चुके हैं, सारा कुछ बता दिया, फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो गई। सर कोई होमवर्क नहीं है और आगे की 10 क्लास तक कोई होमवर्क भी नहीं मिलना है। वीडियो रोकें, लिखें। नेक्स्ट, वीडियो रोकें, लिखें। चलिए सर, डिडक्शंस 80C से 80U तक जो भी हो घटाना कहाँ है, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। और क्या बताया था, एग्जम्प्ट जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं देते हैं, इसीलिए यहां क्या हो गया, निल। एक नई चीज अभी सीखी आपने कि सर सैलरी के अंदर भी डिडक्शन है लेकिन सेक्शन अलग है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सेक्शन 16 कहां आता है, अगर आप देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है यहां सेक्शन 16 कहां आता है, सैलरी के अंदर। क्या दिया आपको सेक्शन 16, बेनिफिट डिडक्शन। एक डिडक्शन जो सैलरी के अंदर मिलता है उसको कहते हैं सेक्शन 16, एक डिडक्शन जो जीटीआई के बाद मिलता है उसको कहते हैं सेक्शन 80C से 80U। सर हाउस प्रॉपर्टी में भी डिडक्शन है, पीजीबीपी के अंदर भी डिडक्शन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर भी डिडक्शन है, सेक्शन अलग अलग है, अगले सेशन में बात कर लेंगे, है ना। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।